हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं। इस चैप्टर को हम लोग जो है दो वीडियो में खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में लगभग जो है आधा पार्ट हो जाएगा। तो जितना भी इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी देखेंगे। तो इस वीडियो को जो है शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, ताकि उनको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आ सके। और इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर एक्सपेरिमेंट पर ही बात करेंगे। तो इस वीडियो को पेशेंस से ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पदार्थ के बारे में जो है हम लोग बात कर चुके थे पहले चैप्टर में, जिसका 2 वीडियो हो चुका है। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। तो उस वीडियो में हमने क्या बताया है, पदार्थ को भौतिक प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, बाकी 2 भाग और भी हैं। तो 3 मुख्य भाग क्या है, ठोस है, द्रव है और गैस है। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है पदार्थ के सारे गुणों के बारे में चर्चा की है। नहीं देखे तो देख लीजिए। इसके बाद फिर बोस-आइंस्टीन नियतांक होता है, एक और रहता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये सारे रहते हैं भौतिक प्रकृति के आधार पर। और यहाँ पर हम लोग जो है रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी कैटेगराइज किया गया है तत्व में और यौगिक में। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग हैं, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। इसी तरीके से तत्व के भी 3 भाग हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा, मिश्रण। और इसके बाद मिश्रण के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग जो है इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों को जोड़ करके आएगा तो ये सारी चीजें 10th में पढ़ना है, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पर हम लोग तत्व यौगिक के बारे में बात करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो है 9th में अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो 10th में पढ़ने में आसानी रहेगी। नहीं तो धातु अधातु क्या होता है, ये सब कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ से तुम्हें पता ही नहीं रहेगा उसके इसका पार्ट है, तो कैसे पढ़ोगे। इसलिए जो है इस वीडियो को देखना जो है बहुत जरूरी है, ताकि जो है केमिस्ट्री अच्छे तरीके से हो सके। तो यहां से हम लोग जो है अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है शुद्ध पदार्थ। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जितने कण होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, एकदम सेम होती है। अगर उनका केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या होगा, एकदम सेम होगा, रासायनिक प्रवृत्ति सेम होगा। या फिर ये कहा जाए कि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रवृत्ति, ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है और जो एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी कणों की रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है, एक जैसी होती है और वो एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे शुद्ध घी हो गया, शुद्ध देसी घी हो गया, चीनी हो गया। अब यहाँ पर हम चीनी का एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर चीनी लिया है, यहाँ पर ये क्या है, चीनी है। अब इसके अगर कणों को ऑब्जर्व किया जाए तो इसके कणों को, अगर इसको एक कण को अगर इसको लिया जाए, मान लेते हैं चीनी का एक टुकड़ा है, ये दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, गिर गया। देखिए यहाँ पर ये चीनी के हमने 2 कणों को ले लिया है, 3 कण हैं। अब इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो जैसे कण ये वाला, जैसी रासायनिक प्रवृत्ति इस कण की होगी, इस चीनी के टुकड़े की, वैसे ही रासायनिक प्रवृत्ति इसकी भी होगी। इसमें जितने भी होंगे सबकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या होगी, एक जैसी ही तो होगी। तो इनको क्या बोला जाता है, शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो शुद्ध पदार्थ समझ गए होंगे। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो जिनकी रासायनिक प्रवृत्ति सेम होती है। अब ऐसा नहीं है कि चीनी के अगर ये 2 टुकड़े इनको डालने पर ये ज्यादा घुल जाएगा या कम घुलेगा, दोनों समान नेचर में रहेंगे। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, चीनी का मतलब लीजिएगा 2 दाना या फिर बड़ी वाली मिश्री जिसको बोलते हैं और दोनों को घोलिएगा, तो क्या होगा,
दोनों समान रूप से घुलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि असमान रूप से। अब ऐसा ना करना कि एक को गर्म कर देना है, गर्म पानी में रखना है ठंडे को, तो इस तरीके से नहीं करना है। तो समझ गए होंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है तो अच्छे तरीके से। तो ऐसे पदार्थ जो इनकी रासायनिक प्रवृत्ति सेम होती है, एक जैसी होती है, उनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। इसके बाद हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तत्व आता है, एलिमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट जिसको बोला जाता है। अब देखो तत्व किसको बोलते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ के ही भाग होते हैं। शुद्ध पदार्थ के तत्व और यौगिक दोनों भाग हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु नहीं पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब परमाणु, अणु, इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में बात की है, तो वहां से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के ही तो परमाणु है। हाइड्रोजन गैस मान लीजिए हो गया, तो हाइड्रोजन के ही तो उसमें परमाणु हैं। लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये तत्व के अंतर्गत आएंगे। जैसे 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। उन्हीं को तो पढ़ना रहता है हमें, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक, जिसको हम 10th में पढ़ेंगे। यहाँ से तत्व क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यौगिक, जिसको बोला जाता है कंपाउंड। यौगिक को क्या बोला जाता है, कंपाउंड। तो यौगिक क्या होगा, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, और जो दोनों तत्व होते हैं या दो से ज्यादा भी तत्व हो सकते हैं, वो क्या होता है, एक सेम रेशियो में होते हैं। ध्यान देना, समान अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो इसका मतलब यौगिक नहीं कहलाएगा। अभी हम जब मिश्रण पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। तो यौगिक क्या होगा, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे हो गया जल। अब यहां पर ध्यान देना, जल में क्या है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो जल चाहे नल वाला जल हो, चाहे टेबुल वाला जल हो, चाहे नाली का जल हो, कहीं का भी जल हो, और चाहे अमेरिका से जल ले आए और या लंदन से ले आए, कहीं से भी जल लेकर आएंगे तो क्या होगा, जल का सूत्र क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। ये बदल नहीं जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, 2:1 के ही अनुपात में रहेगा। कितना रहेगा, 2:1 के अनुपात में रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 2:1 के अनुपात में रहेगा। यहाँ से मतलब जो है, आप देखो जो जल बनता है, जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जल एक तरीके का अलग पदार्थ बन गया, अलग यौगिक बन गया। इसमें जल का होगा, पानी पिएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन नहीं, हमें मतलब जो है अलग अलग नहीं पिएंगे। पता चले हाइड्रोजन पहले पी लिए, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पी लिए, तो ऐसा नहीं हो रहा ना। पानी पी रहे हैं, इसका मतलब पानी क्या है, उसका फार्मूला होता है H2O, लेकिन वो अलग नेचर में हो जाता है। तो समझ गए होंगे। जैसे पानी हम यहाँ लिए हैं, ये पानी है, अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा, H2O होगा। अब इस पानी का भी होगा, अभी नाली वाला पानी ले आए तो उसका भी वही होगा। तो मतलब जितना भी है, कहीं का भी पानी होगा, उसका फार्मूला वही रहेगा। तो इसको बोला जाता है यौगिक। तो आप लोग समझ गए होंगे यौगिक क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है, यहाँ पर समझ गए, अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके बारे में 10th में एक चैप्टर ही है, धातु और अधातु। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसको समझे रहेंगे तो धातु अधातु पढ़ने में आसानी होगा। नहीं तो पता चले धातु अधातु कहाँ से आ गया, ये शुद्ध पदार्थ का ही तो पार्ट है। तो जब यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आसान नहीं लगेगा। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है देखते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, मिश्रण आता है। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अलग अलग तरीके के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोला जाता है अशुद्ध पदार्थ। तो प्योर नहीं होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोला जाता है अशुद्ध पदार्थ। उनमें अलग अलग तरीके के कण पाए जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसमें आ जाता है मिश्रण। अब अगर मिश्रण को समझे, मिश्रण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिला देना, मिश्रित कर देना।
इसका मतलब इसमें दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है। ध्यान देना, यौगिक में क्या होता है, यौगिक में दो तत्वों को मिलाया जाता है, जबकि जो मिश्रण होता है उसमें दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है। यहाँ पर दोनों में कैटेगराइज कर लेना कि मिश्रण, यौगिक में दो तत्वों को मिलाया जाता है, जबकि जो मिश्रण रहता है उसमें दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है, दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है। और इसमें रेशियो भी सेम नहीं रहता कि किसी निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। तो जो है क्या होगा, उसको मिश्रण बोला जाएगा, उसको मिक्सअप कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है मिश्रण। तो मिश्रण में क्या हो जाएगा, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, तो चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ है, पानी भी, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके का ये क्या है, मिश्रण है। अब इसमें बालू और जो है रेत का भी मिश्रण हो सकता है, चीनी प्लस चीनी और उसके बाद फिर जो है चावल, इसका भी मिश्रण कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो है अगर दिखाना चाहें तो क्या है, ये चीनी है और इसमें हम जो है ये आटे को मिक्सअप कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इसमें हमने मिक्सअप किया है। अब इसमें दोनों के कण में दिख रहे हैं, दोनों के कण दिख रहे हैं, और अगर चीनी और पानी को मिलाया जाए तो वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिश्रण होता है वो दो तरीके का होता है। एक समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि दो चीजों को मिलाया जा रहा है, या तो दोनों चीज आपस में मिल जाएंगी या तो नहीं मिल पाएंगी, और मिल जाएंगे तो उन्हीं को समांगी बोला जाता है, नहीं मिलती है तो उन्हीं को विषमांगी। तो इस आधार पर मिश्रण को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है समांगी मिश्रण और जो है दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होगा, तो इसको अगर हम देखना चाहें तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित हों। घटक का मतलब पार्ट, जो भी कंपोनेंट उसमें हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जैसे चीनी पानी, तो दो घटक हो गए उपस्थित हो, परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सके। अब चीनी पानी को अगर घोल देंगे तो क्या उनको अलग अलग देख पाएंगे, कभी देख पाओगे, करके देखना, नहीं देख पाओगे, देख नहीं पाते। इस मिश्रण को समांगी मिश्रण बोला जाता है, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी, नमक पानी, तो हम जो है यहाँ पर नमक लिए हैं और जो है यहाँ पर पानी लिए हैं। अब इनको हम जो है, ये नमक है, थोड़ा सा ही है, ये नमक है और ये पानी है, अब इनको इनमें घोल रहे हैं हम। अब क्या होगा, यहाँ से चम्मच से इनको हम मिला दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना तो हमें मतलब इसमें इस तरीके से मिल गया है कि जो है हम अलग से नहीं देख सकते हैं नमक, जबकि यहाँ पर हम अलग से देख रहे हैं। जब पानी के कांटेक्ट में आया तो इसी में घुल गया और हमें नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से चीनी का जब शरबत बनाते हैं तो उसमें भी चीनी और उसको मिलाते हैं तो क्या रहता है, तो दोनों नहीं दिखाई देता। चीनी अलग से थोड़ी ना दिखाई देगा, पता चले कोई रिश्तेदार आए उसको पिला दो, चीनी चीनी पी ले, उसके बाद फिर पानी पूरा नीचे बैठ जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब जो है उसमें चीनी पानी जो है मिक्सअप किया गया है ना, तो मिलाया गया तो घुल जाते हैं, वो शरबत पीता है एक अलग तरीके का, इसको बोलते हैं विलयन। तो अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित होते हैं, तो अभी बताया दो या दो से ज्यादा घटक उपस्थित हो और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो उसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। जैसे नमक प्लस पानी का मिश्रण या फिर चीनी और पानी का मिश्रण, इसको अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण किया जाए जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित हो, दो या दो से ज्यादा घटक उपस्थित हो, परंतु उन्हें अलग अलग देखा भी जा सके। जैसे अभी हम लोगों ने आटे में जो है चीनी को मिलाया था, तो दोनों को दिख रहा था, ये आटा, ये चीनी ले लिए और उसके बाद फिर ये आटा। अब इसमें इसको मिला दिए हैं और बाहर से अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि इसमें चीनी अलग अलग दिख रही है और आटा अलग अलग दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर चावल भी लेकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी कण लेकर के दोनों को मिला करके, दोनों क्या होगा, नग्न आंखों से हमें दिखाई देगा। तो ये होता है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें चावल के भी कण मिला सकते हैं, आटे का भी मिला, चीनी का भी, 3-4 जितना भी मिलाएंगे सबको अलग अलग देखा जा सकता है।
और इस मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है समझ में आ गया होगा। समांगी मिश्रण, मिश्रण, तत्व, यौगिक, इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है निश्चित अनुपात में, जबकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। और मिश्रण 2 तरीके से होता है, और यौगिक में जो भी पदार्थ बनता है वो बिल्कुल ही अलग रहता है, उसमें उन तत्वों के गुण उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि चीनी, पानी, अब देखो यहाँ से समांगी मिश्रण को जो है हेट्रोजेनियस बोला जाता है, विषमांगी को होमोजेनियस, सॉरी जो है समांगी को होमोजेनियस और विषमांगी को हेट्रोजेनियस बोला जाता है। तो इसका मतलब जो है अगर चीनी पानी को मिला रहे हैं तो उसका जो मिश्रण बन रहा है समांगी मिश्रण, तो क्या होगा, वो कहीं पर भी अगर चीनी पानी का शरबत बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जो है ऊपर ऊपर हमें मीठा लगेगा, नीचे जैसे पीते जाएंगे हमें जो है चीनी का स्वाद ही नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि जो है चीनी ली और उसमें पानी मिला दिया उसके बाद तुरंत पीने लगे, तो सारी चीनी नीचे बैठी है, जब घुल जाए तब पिए ना। तब क्या होगा, कहीं पर चाहे ऊपर चाहे बीच में चाहे नीचे से कहीं से भी अगर हम थोड़ा सा जो है चखेंगे उसको पिएंगे, मतलब तो हर जगह सेम रहेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं ज्यादा मिल जाएगा, कहीं कहीं कम रहेगा, इस तरीके से, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से आ गए होंगे, और मतलब ये सारे पॉइंट्स का एक्सपेरिमेंट भी आप घर पर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं विलयन। तो विलयन में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलयन। तो 2 or more than 2 substance combined, its solution is its homogeneous solution is called solution. Homogeneous mixture is called solution. यहां से ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, 2 or more than 2 substance homogeneous mixture is called solution। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन कहा जाता है। जैसे नींबू को जो है जल में, अगर मतलब मान लो नींबू को जल में मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है, जो नींबू और जल का मिश्रण होता है क्या रहता है, समांगी मिश्रण, इसी को क्या बोला जाता है, विलयन। इसी तरीके से शरबत रहता है, ये क्या होता है, विलयन। अब देखो विलयन के 2 पार्ट होते हैं। विलयन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोला जाता है विलेय। जैसे चीनी पानी का मिश्रण है, यहाँ पर हम पानी लिए हैं, यहाँ पर क्या है, हम चीनी लिए हैं। अब चीनी कम मात्रा में है और पानी ज्यादा मात्रा में है, इसको इसमें मिलाते हैं, इसमें मिला दिए हैं। अब तुरंत तो घुलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा घुलने में। तो देखिए चीनी और पानी, तो चीनी की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो चीनी क्या होगा, विलेय। और किसमें घोला जाता है, पानी में। तो इसका मतलब पानी, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक है, तो क्या हो जाएगा, वो विलायक हो जाएगा। तो ये पूरा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, इसमें चीनी का भी है और जो है पानी भी है, तो ये इसको बोला जाएगा विलयन है। तो विलेय क्या हो जाएगा, चीनी, और विलायक क्या हो जाएगा, पानी। यहां से समझ गए होंगे। अब जो है इनके गुणों को ऑब्जर्व करते हैं। इसको ये पूरा अगर मिल जाए, अभी तो घुला नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है घुलने में। आप लोग मतलब जो है इसको एक्सपेरिमेंट के बेस पर देख सकते हैं, कर सकते हैं घर पर खुद भी, और शरबत बना करके पी भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विलयन के गुणधर्म को देखते हैं। तो विलयन, अब देखो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सअप है, होमोजीनियस इसका मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सअप है। तो विलयन क्या होता है, एक तरीके से समांगी मिश्रण होगा। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, देखो जितने भी पॉइंट्स रहते हैं सबको यहीं से कोरिलेट, सिर्फ फिगर दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में आंख बंद कर ले, फिगर उसका इमेजिनेशन कर ले, उसके बाद सारे पॉइंट्स को लिख डालेंगे। जैसे चीनी पानी को जब मिलाए तो चीनी पानी को मिलाएंगे तो चीनी पानी घुल जाएगा, समांगी मिश्रण है, तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर विलयन के जो कण होते हैं उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या इसमें चीनी का कण दिखेगा, क्या इसमें चीनी का कण दिख पाएगा? तो चीनी का कण इसमें नहीं दिख पाएगा। चीनी और पानी दोनों मिल गए हैं, ध्यान देना। चीनी और, अब इसमें शरबत में खुद ही जब शरबत बन जाएगा देखना क्या दोनों के कण अलग दिखते हैं, वो उसी में मिल जाता है।
इसका मतलब विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते हैं, दोनों मिल गए हैं, उनके कणों को हम देख नहीं सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी वहां से लिख दिए। तीसरा, इनका व्यास जो है पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, 1 नैनोमीटर होता है, तो ये इसको रखने वाला मान सकते हैं, 1 नैनोमीटर के लगभग होता है। और अगर देखा जाए इसमें से अगर जो है एक्सपेरिमेंट, अब मेरे पास टार्च तो है नहीं, अगर टार्च मतलब जो है इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ से टार्च अगर इसको जलाएंगे इसके पास, तो जो है ये क्या रहेगा, इसका मार्ग दिखाई नहीं देगा, मतलब जो है इसी में क्योंकि कण एकदम मिल गए हैं तो गुजरने नहीं देता। कहने का मतलब विलयन में से जो प्रकाश का मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से विलयन में जो विलय के कण को अगर छाननी से छान लिया जाए, तो यहाँ पर हम इसको करके भी दिखा दे रहे हैं, ये भी लगभग मिल गया है, इतना देर से लिए हैं। अब इसको ये देख लीजिए, दूसरा बीकर है और ये छन्नी है, हम इसको छान रहे हैं। तो छानने पर क्या होगा ये देख सकते हैं, अभी तो पूरा घुला नहीं था एकदम बढ़िया से, अगर ये पूरा घुल जाता तो कोई भी कण इसका जो है ऊपर दिखाई नहीं देता, पूरा छन्नी से छानने पर इनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हो जाएगा। तो जब शरबत बनाते हैं तो शरबत में अगर जो है शरबत बनाते हैं तो इसमें थोड़ी ना रहता है, उसको छान करके जो है दिया जाता है। शरबत बनाते हैं, अब छानते हैं और उसमें और कुछ भी मिलाए रहते हैं, जैसे नींबू मिलाए रहते हैं, तो उसका थोड़ा छिलका ऊपर रह जाता है, इसलिए छानते, बाकी ना छानने से और ना छानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं विलयन के बारे में सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से आ गए होंगे। इसके बाद जो है हम लोग समझ लेते हैं विलयन की जो है सांद्रता क्या होती है। देखो, 2 टाइप से विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है, एक तनु विलयन होता है। तो सांद्रता किसको शो करता है, जो विलायक होता है उसमें कितना विलय घुला है, ये उसकी सांद्रता को दिखाता है। अगर विलायक में कम विलय घुला है तो इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है, तो उसको बोला जाता है सांद्र विलयन, उसको तनु विलयन बोला जाता है। अगर जो है गाढ़, अगर विलायक में क्या है चीनी की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे चाशनी को ले लें, तो चाशनी क्या हो जाएगा, एक तरीके का सांद्र विलयन हो जाएगा, जबकि शरबत क्या हो जाएगा, एक तनु विलयन हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा में घुले विलय पदार्थों की मात्रा को ही क्या बोला जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। तो विलायक की मात्रा में घुले विलय पदार्थों की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखो, सांद्रता 2 टर्म में निकाला जा सकता है, एक द्रव्यमान प्रतिशत में, एक आयतन प्रतिशत में। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान ऊपर रहेगा, नीचे विलयन का द्रव्यमान रहेगा, गुणे 100 रहेगा। इसी तरीके से विलयन की जो सांद्रता होगी आयतन प्रतिशत में, तो क्या रहेगा, विलय का आयतन ऊपर रहेगा, नीचे विलयन का आयतन। ध्यान देना, विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो विलय जिसकी मात्रा कम होगी, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, नीचे कम वाली मात्रा रहेगी और नीचे क्या रहेगा, विलय प्लस विलायक रहेगा। जिस भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से लगा। बाद हम लोग जो है समझते हैं निलंबन क्या होता है। तो निलंबन को समझ लेते हैं। निलंबन क्या होता है, एक ऐसा विस्मांगी घोल होता है, समांगी नहीं, ध्यान देना, विस्मांगी घोल होता है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षिप्त हो जाता है, मतलब मिल जाता है, और वो भी परिक्षिप्त का मतलब छिप जाता है, उसके कणों में छिप जाता है, इसको बोलते हैं निलंबन। इसका मतलब एक ऐसा विस्मांगी घोल जिसमें ठोस द्रव में परिक्षिप्त हो जाता है, उसको बोला जाता है निलंबन। तो जैसे क्या है, अगर हम लोग जो है पानी लें, ये पानी ले लिए हैं और आटा को लेते हैं, ये आटा, अब इसको मिलाते हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं ये एक तरीके का क्या है, विस्मांगी मिश्रण है। इसको अगर यहाँ से देख पा रहे हो तो कहीं कहीं पर जो है ज्यादा आटे की मात्रा है, कहीं पर कम है। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है, इसमें मिलता नहीं है, हर एक जगह पर अलग अलग रहता है। इस कारण से क्या है, विस्मांगी मिश्रण है। इसको मिला करके देखना, विस्मांगी मिश्रण आएगा। इसके बाद ये कण आंखों से सीधे देखे जा सकते हैं। अगर आंखों से इसको देखेंगे तो इसको खुद भी ऑब्जर्व करना, कहीं कहीं पर तुम्हें ज्यादा दिखेगा, कहीं कहीं पर कम दिखेगा। तो इसको आंखों से सीधे देखा भी जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश का, जिसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। प्रकाश को इसमें जो है अगर डाला जाता है तो इसका मार्ग शो होता है, क्योंकि पूरा तो घुलता नहीं, अगर पूरा घुल जाता तो शो नहीं होता, लेकिन इसमें घुलता नहीं है पूरा, इस कारण से प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। इसको अगर शांत छोड़ दिया जाए, इसको अगर हम रख दें यहाँ पर, तो थोड़े समय बाद ऑब्जर्व करेंगे तो इसके जो कण होंगे तो क्या होगा, नीचे आप लोग देख रहे हैं, नहीं होगा तो घर में जो है आटा होगा, पानी होगा, मिला करके इसको चेक कर लेना, नीचे बैठ जाता है।
इसके बाद फिर जो है इन्हें छानकर अलग भी किया जा सकता है। तो इन्हें अगर हम छन्नी, ये है इसके द्वारा छाने, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, इसमें छान रहे हैं। तो छानेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारे पार्टिकल क्या हैं, इसके अलग किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो है इसको बोला जाता है निलंबन। तो विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली तौर पर अच्छे तरीके से देखें। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुलाडी विलयन पढ़ेंगे और जितने भी पॉइंट रहेंगे लगभग 20 से 22 मिनट में हो जाएंगे और दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब हर एक जगह से कलेक्शन किया हुआ पॉइंट्स मिलेगा, और जितना हो सकेगा उससे उतना हम करेंगे। और जो भी कमियां रह जाती है कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि शेयर करने और सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इतना कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू।